जय हिंद एवरीबडी। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम द चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं इस डेफिनेशन को समझ लेता हूँ कि व्हाट इज द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, यानी एक्सियम का सिस्टम कब कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सियम्स होते हैं, एक्सियम्स क्या हैं? ये एक टाइप के स्टेटमेंट है। क्या है? एक टाइप के स्टेटमेंट हैं। और अगर आपको जैसे दो स्टेटमेंट गिवन हैं या तीन स्टेटमेंट गिवन है और वो तीनों ही स्टेटमेंट जो है किसी रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, और उसमें से क्या है, जो भी स्टेटमेंट हैं, जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं या दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं, वो उस रिजल्ट को प्रूफ करने में जो है एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन ना करें। मतलब वो एक दूसरे को जो है, एक दूसरे की बातों को जो है काटे ना। यानी एक अगर कहता है कि राम जो है बहुत अच्छा आदमी है, तो दूसरे का जो एविडेंस होगा, दूसरे का जो स्टेटमेंट होगा, वो भी ये प्रूफ कराए कि राम जो है अच्छा आदमी है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम्स अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एक्सियम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। यानी एक्सियम्स का वो एक्सियम्स या एक्सियम्स का वो पेयर कंसिस्टेंट होता है जब उनसे हम किसी रिजल्ट को निकालें और वो पहले से ही प्रूव्ड किसी स्टेटमेंट या रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि यू आर गिवन टू स्टेटमेंट्स, यू आर गिवन टू स्टेटमेंट्स, यानी आपको दे रखे हैं कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको दो पोस्टुलेट्स गिवन हैं। पहला क्या है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। वो कहता है कि आपको दो पॉइंट्स ए एंड बी गिवन है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी गिवन है, और उनके बीच में कोई पॉइंट क्या है? सी है, जो कि उनके बीच में लाई करता है। और दूसरा दे रखा है आपको कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। और दूसरे में क्या कह रहा है कि आपको तीन पॉइंट ऐसे गिवन हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो दोनों टाइप के स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। एक में दे रखा है कि आपके पास कोई दो पॉइंट ए एंड बी है और उनके बीच में कोई पॉइंट क्या है? सी है। उनके बीच में कोई पॉइंट क्या है? सी है, जो कि उन तीनों को जो है एक ही लाइन में रखता है। और दूसरे में क्या दे रखा है कि आपके पास तीन पॉइंट हैं, उनमें से कोई भी जो है क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या कि ये पोस्टुलेट किसी अनडिफाइंड टर्म्स को बताते हैं? तो ऑफ कोर्स जब भी हमारे पास एक लाइन का कॉन्सेप्ट आता है, तो लाइन बनाने के लिए पहले क्या है, या स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आता है, तो स्ट्रेट लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है। तो उसके लिए पहले मेरे को क्या जानना जरूरी है? वी शुड नो अबाउट द पॉइंट्स एंड लाइन। यानी जब मेरे को पॉइंट का नॉलेज होगा तभी मैं लाइन बना पाऊंगा, और लाइन के बाद तब मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट्स जो हैं दे आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। दूसरा ये है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या कि ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं? यस, बोथ द पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट सिचुएशंस। क्योंकि इसमें जो दोनों सिचुएशंस आपको गिवन है, पहली सिचुएशन में क्या क्या दे रखा है आपको कि फर्स्ट सिचुएशन सेज दैट गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज ए पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन बिटवीन देम। ठीक है, वो कहता है कि दो पॉइंट ए एंड बी के लिए सी एक ऐसा पॉइंट है जो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे है। और दूसरे में क्या कहता है कि सेज दैट गिवन ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन लाइन थ्रू ए एंड बी। वो आपको कहते हैं कि ए एंड बी के लिए जो आपको दो गिवन पॉइंट हैं, आप एक तीसरा पॉइंट सी ऐसा ले सकते हो जो कि ए बी के लाइन पे ना हो। ठीक है, इसलिए दोनों जो है पोस्टुलेट्स हैं आपके, ये क्या हैं? कंसिस्टेंट हैं। नेक्स्ट है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? एक्सप्लेन। क्या कि ये दोनों यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो करते हैं? नो, बोथ दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, हाउएवर दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम। वो दोनों क्या है कि उसके पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, एक्सियम्स को फॉलो जरूर कर रहे हैं। और किस एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यानी दो, अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो उनसे कि हम क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट ओके?
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। वो कहता है कि आपको दो पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी और उनके बीच में कोई पॉइंट सी इस तरीके से है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि दो पॉइंट है आपके ए एंड बी, ठीक है, और इसके बीच में कोई पॉइंट सी है और किस तरीके से दे रखा है आपको, गिवन है आपको कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी किसके बराबर है, बी सी के। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए सी क्या है, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। तो जस्ट लुक एट द प्रूफ। देखिए पहले मैंने आपको दे रखा था सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये चीज़ आपको गिवन है, ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी गिवन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ जो है ए सी को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग ए सी इन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा मेरे पास ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। और इसमें जो है क्यों आया ऐसा, क्योंकि जो है यूक्लिड का जो एक्सियम है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल होल्स आर इक्वल। इक्वल्स आर added to equal then the whole are equal। यही स्टेटमेंट है। तो वहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी था, दोनों तरफ ए सी ऐड किया। तो क्यों ऐड किया, क्योंकि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ए सी प्लस ए सी मेरा क्या बन गया, ए सी प्लस ए सी हो जाएगा मेरा 2AC। 2AC इक्वल टू आ गया मेरा ए सी प्लस बी सी, ठीक है। और ए सी प्लस बी सी मेरा क्या बन जाएगा, ए बी। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ए सी एंड बी सी जो हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, कौन साइड विद ए बी। हियर ए सी एंड बी सी कोइंसाइड विद ए बी। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ए सी प्लस बी सी है वो ए बी के साथ कोइंसाइड हो रहा है, इसलिए क्या हो गया 2AC इक्वल टू कितना, ए बी। 2AC इक्वल टू ए बी। अब जो है दोनों तरफ जैसे 2 से डिवाइड कर दिया तो ए सी कितना आ गया, ए बी अपॉन 2 यानी 1/2। ए सी किसके इक्वल आ गया, ए सी इक्वल टू आ गया हाफ ए सी ए बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया कि इसमें जो है सी क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो कहता है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब वो कहता है कि प्रूव करो कि हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये था मेरा ना यहाँ पे पॉइंट ए और ये बी था, ये क्या था, बी था। तो सी इसका मिड पॉइंट था, ठीक है ना। आपको गिवन है कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ए सी किसके बराबर हो गया,
हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। और प्रूफ क्या करना है मैंने कि जो है इसका केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए बी हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, ये मैंने प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। ठीक है, ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है और ये प्रूफ है इसका। तो हमने क्या ले लिया कि सी तो इसका मिड पॉइंट है। सपोज करो इसका एक दूसरा मिड पॉइंट है डी, कि लेट कैपिटल डी इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी। सपोज करो ये इसका दूसरा मिड पॉइंट है ये डी। तो तब क्या हो जाएगा, जब सी इसका मिड पॉइंट था तो क्या हो गया था, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए डी इक्वल टू कितना, 1/2 ए बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सी जब मिड पॉइंट था तो क्या हो गया था मेरे पास, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। और सेकंड में अगर डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। अब इन दोनों इक्वेशन से देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ए डी इक्वल टू हाफ ए बी, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है ना, हाफ ऑफ द सेम थिंग्स वाला जो है आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें एक्सियम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए सी। तो ये कब पॉसिबल है, जब पॉइंट सी एंड डी क्या होंगे, एक ही जगह पे होंगे। ए डी इक्वल टू जो है ए सी कब होगा, ए डी इक्वल टू ए सी तब होगा जब क्या है आपका पॉइंट सी और डी क्या होंगे, एक ही जगह पे होंगे। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली when points capital C and D coincide। ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट C और D क्या करेंगे, आपस में coincide। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट C और D एक ही हैं। इसका मतलब every line segment has one and only one mid point। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, हर लाइन सेगमेंट का जो है एक ही मिड पॉइंट होता है। इज इट ओके? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 कि इन द फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी तो प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। आपको गिवन है, ये कोई फिगर गिवन है ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट हैं इस लाइन पे, और आपको गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी आपने क्या करना है, प्रूफ। क्या करना है आपने, ए बी इक्वल टू सी डी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए फिगर को देखिए आप, फ्रॉम द फिगर एक चीज़ बताइए, ए सी किसके इक्वल है, ए सी क्या ए बी प्लस बी सी नहीं है, ए सी इक्वल टू क्या ए बी प्लस बी सी है। और बी डी देखिए, बी डी किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब इन दोनों को जो है ए सी और बी डी को जो है मैं इक्वेशन फर्स्ट में चेक कर लेता हूँ। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम, जस्ट चेक इट आउट, ए सी की जगह क्या लिखता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना हो गया, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ से क्या कर रहा हूँ, बी सी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी इक्वल टू हो गया बी सी प्लस सी डी और माइनस बी सी। कौन सा हुआ है इसमें एक्सियम, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
equal, then the remainders are equal. Are if equals are subtracted from, if equals are subtracted from equal, then the remainder are इक्वल। ये वाला एग्जाम मैंने यूज किया, इसमें ये जरूर लिखना है आपने। अब आप यहाँ पे देखिए, ए बी सी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास ए बी, और यहाँ पे देखिए बी सी कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्या हो गया आपका ये प्रूफ। ये है क्वेश्चन नंबर 7 कि वाई द एग्जाम होल इज ग्रेटर देन द पार्ट इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो आपका जो ये एग्जाम है कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, इसको भी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, कंसिडर किया गया है। तो क्या है इसका आंसर, देखिए कि दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये स्टेटमेंट आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है बिकॉज द पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल, क्योंकि जो पार्ट होता है किसी भी चीज़ का वो होल में इंक्लूडेड होता है। दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आंसर देख लीजिए इसका। This statement is considered as a universal truth because the part is included in whole. This statement is considered as a universal truth because the part is included in the whole. ठीक है। अब इसमें जो है मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारा कंट्री है इंडिया। इंडिया में जैसे आपके जो हैं कितने स्टेट हैं, जैसे आपके 31 हैं। मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया में आपके बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है। इंडिया क्या है, आपके स्टेट से मिलके बना है, स्टेट से मिलके बना है। तो इसमें इंडिया क्या है, इंडिया यहाँ पे क्या है, होल है। इंडिया क्या है, इसमें होल है। इंडिया एक होल की तरह एक्ट कर रहा है। और स्टेट जैसा हमारा जो है हरियाणा है, कैसा है, हरियाणा है। तो हरियाणा क्या है, इंडिया का ही एक पार्ट है। हरियाणा क्या है, इंडिया का ही एक पार्ट है। तो आप देख लीजिए कि जो है आपका जो इंडिया है वो होल है, वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन हरियाणा, यानी इंडिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन हरियाणा। तो इससे क्या हो गया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूफ हो गया हमारा, क्योंकि जो है जो भी आपका पार्ट होता है वो पार्ट जो है आपके पूरे होल में होगा। जैसे कोई भी स्टेट है इंडिया का, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, उत्तराखंड ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, वो क्या है आपके इंडिया में ही इंक्लूड होगा। तो इसीलिए हमारा जो ये जो एग्जाम था कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों ट्रूथ है, क्योंकि जो होल है, ठीक है, उसका ही एक छोटा सा टुकड़ा क्या है, आपका पार्ट है। या आप कह सकते हो कि पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल, पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल। दिस इज एक्सरसाइज 5.2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि हाउ वुड यू रिराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। क्या कहता है कि आप यूक्लिड के जो है फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिखोगे कि ये जो है समझने में इसको आसानी हो। तो देखो बेटे, क्या था यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, वो कहता है कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी और इस पर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन पी क्यू जो है फॉल करती है, तब क्या है कि हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। 4 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और पी क्यू के एक तरफ 2 एंगल बनते हैं और एक तरफ दूसरी तरफ 2 एंगल बनते हैं। तो जैसे मैंने पी क्यू के एक तरफ मैंने एंगल ले लिया, ये 70 है, तो इधर 110 बनेगा, ये 120 है, ये 60 है। केवल ऑब्जर्वेशन से ही मैं ये एंगल बना रहा हूँ। तो तब ये फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता था कि ये लाइन जो है दोनों जो हैं, अगर मैं इनको प्रोड्यूस करूँ दोनों डायरेक्शन में,
अगर मैं इसको भी आगे प्रोड्यूस करता हूँ और इसको भी आगे प्रोड्यूस करता हूँ, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करता हूँ इस तरीके से, तो क्या होता है, तो कि ये इस तरफ मिल जाएंगी, इस तरफ क्या है, ये दोनों मिल जाएंगी, इस तरफ दोनों मिल जाएंगी, या आप कह सकते हो कि ये दोनों एक इस तरफ इंटरसेक्ट होंगी। और किस तरफ इंटरसेक्ट होती हैं ये मैंने बताया था आपको, जहाँ सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए इन दोनों एंगल का सम कितना है, इन दोनों का 110 + 60 कितना है, ये 170 है, 170 डिग्री है, जो क्या है 180 डिग्री से कम है, तो उस साइड मिलेंगी। और यहाँ पे देख लीजिए कितना है 120, यानी ये है आपका 190 डिग्री। तो 190 डिग्री क्या है आपका, ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो इसलिए क्या है, वो कहता है फिर पोस्टलेट की लाइन उस तरफ मिलेंगी जहाँ सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। तो वो कहता है कि इसको जो है कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखो ताकि जो है समझने में दिक्कत ना हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल ओनली व्हेन। मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये हमारे पास दो जो पेयर हैं ए बी और सी डी, ये जो पेयर है मेरे पास ए बी और सी डी, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन का पेयर है कि ये पैरेलल होंगी, ठीक है, जब व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम एवरीवेयर, जबकि इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और क्या है यहाँ पे, इनमें कोई भी पॉइंट जो है कॉमन ना हो, यानी कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो उसमें। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। या जो है एक दूसरी डेफिनेशन आपकी बन सकती है, जो हमने क्या कहा था कि व्हेन ए जस्ट लुक हियर, ये कुछ ऐसा है जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे आपके पास दो लाइन होती हैं, ऐसे आपके पास दो लाइन्स होती हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे दो लाइन होती हैं, और एक ये तीसरी लाइन होती है। इस तीसरी लाइन को मैं क्या लिखता हूँ, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जैसे हम उसको लिखते थे कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, यानी ये और ये, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन वी हैव 4 इंटीरियर एंगल्स, 1 2 3 4, ठीक है, 2 ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड 2 ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी दोनों तरफ जो है अलग अलग क्या है हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, ठीक है, यानी इनको को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। एक पेयर इधर बन गया को इंटीरियर एंगल का राइट हैंड साइड में, और एक लेफ्ट हैंड साइड में को इंटीरियर एंगल का पेयर बन गया। तो हम ऐसे लिखते हैं कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइंस देन वी हैव 2 पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इफ यू प्रोड्यूस दोज two straight lines, if you produce those two given straight lines, then they will meet on that side of the transversal where the sum of co-interior angle is less than 180 degree। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्ली द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। वो कहता है कि क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को कुछ उसकी मतलब डायरेक्शन देता है उसमें, या उसको इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो जस्ट पहले देख लेते हैं कि लाइंस पैरेलल कब होती हैं। लाइंस पैरेलल तब होती हैं कि जैसे यही दो हैं आपकी, यही दो लाइन है, अगर ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या हो जाए आपका 180 डिग्री। देखिए इतना कॉन्सेप्ट तो इन्होंने दिया था कि लाइन उस तरफ मिलेंगी जहाँ पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होगा आपका लेस देन 180 डिग्री होगा, यानी दो लाइन के दोनों तरफ के एंगल उन्होंने बताए थे कि एक तरफ सम क्या होगा लेस देन 180 डिग्री होगा और एक तरफ ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो वो दोनों लाइन उस तरफ इंटरसेक्ट करेंगी या मीट करेंगी जहाँ पे सम ऑफ एंगल क्या होगा आपका, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होगा लेस देन 180 डिग्री। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये जो सम ऑफ जो को इंटीरियर एंगल है ये एग्जैक्ट क्या है 180 ही रह जाए, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि जो को इंटीरियर एंगल आपके बने हुए हैं उनका सम क्या है 180 डिग्री ही हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी, तो ये यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, इसको जो है इम्प्ली करता है। इट मीन्स यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्ली द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए कि इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन पी क्यू इज एग्जैक्टली 180 डिग्री देन देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज शोन इन द फिगर बिलो। देखिए
ये आपकी लाइन है, जैसे ये मैंने यहाँ पे ले लिया आपको इस तरीके से, ये वो दो लाइन जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यही लाइन ले लेते हैं ABCD, और इस पे मैंने ये लाइन ले रखी थी PQ, ऐसे P और Q है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है अगर सम ऑफ एंगल ही क्या है 180 डिग्री हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका सम और इसका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है, और इसका सम भी और इसका सम भी क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप देख लीजिए, सपोज ये वाला एंगल क्या है x है और ये वाला क्या है y है, ये क्या है m है और ये n है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई कितना हो जाना चाहिए आपका 180 डिग्री गिवन बिलो इस तरीके से। तो वी कैन से कि x प्लस वाई का सम कितना हो गया 180 डिग्री और m प्लस n भी कितना होगा 180 डिग्री। ये ऐसी कंडीशन हो जानी चाहिए। बट जस्ट लुक हियर, m प्लस x ये भी क्या है 180 डिग्री है, m प्लस एक्स क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड जस्ट चेक इट आउट, क्या है मेरे पास x प्लस वाई, देखिए ना x प्लस वाई 180 है और m प्लस 180 है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है। तो क्या हो जाएगा x लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू m प्लस x। और यहाँ से क्या हो गया आपका, देखिए x x कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया आपका m, x इक्वल टू कितना आ गया m, और दोनों का सम 180 है इसलिए ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। और सिमिलरली क्या हो जाएगा n y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सारे एंगल क्या आ गया आपके 90 डिग्री। कौन कौन से, x भी y भी m भी n p। तो तब क्या हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा अब 90 प्लस 90। इधर देखिए इन दोनों का सम कितना हो गया 90 प्लस 90 विच इज हाउ मच 180 डिग्री। और यहाँ पे भी क्या हो गया 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। तो जब ये सम 180 डिग्री होगा, दोनों तरफ का कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तब लाइंस क्या होंगी आपकी पैरेलल। और यही कॉन्सेप्ट जो है यूक्लिड ने यहाँ पे दे दिया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो 180 से कम होगा, एक तरफ जो है 180 से ज़्यादा होगा, और ये भी कंडीशन आ सकती है कि दोनों का सम जो है एग्जैक्टली 180 डिग्री हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्ली द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। So that's all for today. Thank you very much.